सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर जिला बन्नू के इलाके बकाखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 8 ख्वारिज मारे गए, 7 ख्वारिज जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 जवानों समेत शहीद हो गए। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन कौन खरीदेगा? 825 अरब रुपए कर्ज के पहाड़ तले दबी। पीआईए की निजकारी के लिए बोली आज होगी। जराए का कहना है कि पीआईए की निजकारी की हतमी मंजूरी निजकारी कमीशन बोर्ड से ली जाएगी, फिर वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी मंजूरी देगी। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे बिडिंग होगी। जराए के मुताबिक किसी गैर मुल्की कंपनी ने पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। एयरलाइन बिजनेस का तजर्बा रखने वाली किसी कंपनी ने भी दिलचस्पी नहीं ली। पीआईए की फरोख्त में दिलचस्पी रखने वाली 6 कंपनियों में से सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली की शर्त पूरी करते हुए पेश की रकम जमा कराई। शाम को बोली का ऐलान होगा। अगर तयशुदा कीमत से कम बोली लगी तो निजकारी मनसूख हो जाएगी। खरीदार कंसोर्शियम की बोली मतलूबा रकम के मुताबिक या ज्यादा हुई तो वफाकी काबीना से सर्कुलेशन मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। कई इलाकों में तरक्याती और तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। स्मोक का मुकाबला करने के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। मरियम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी का ऐलान। कहा, स्मोक सियासी नहीं इंसानी मसला है, भारत से बात करना होगी। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। हवाओं को नहीं पता, दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर है। कराची के इलाकों 3 हट्टी और शाहराह कायदीन पर बिजली की बंदिश पर एहतजाज जारी है। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसकी मजीद ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, 2 घंटे हो गए मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत देखने में आ रही है। शाहराह कायदीन पर खुदादाद कॉलोनी के वकील एहतजाज कर रहे हैं। इसी तरह 3 हट्टी के करीब सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने शाहराह पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक करके रखे हैं। गुरु मंदिर गोली मार जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक की आप मौतल हो चुकी है। मुजाहिरीन ये कहते हैं बिजली की बंदिश पर वो एहतजाज कर रहे हैं और इलाके की जब तक बिजली बहाल नहीं की जाती उनका एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के मिसकंडक्ट पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सख्त बरहम। मेंबर इंस्पेक्शन कमेटी को जज अबुल हसनात को हटाने का कह दिया। जस्टिस गुल हसन ने कहा, जज अबुल हसनात साइफर केस में भी कारस्तानियां दिखा चुके, उन्हें वजारत कानून की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली, जाली पुलिस एहलकार को सरकारी असलहा फराहम कर दिया। मुलजिम ने 10 रोज गुजरने के बावजूद असलहा वापस नहीं किया। बात करेंगे, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, थाना सेक्रेटेरिएट में एक रपट जो है वो दर्ज की गई है जिसमें बताया गया है कि दिलावर नामी शख्स जिसने अपना बेल्ट नंबर और उसके बाद मोबाइल नंबर भी इंटर कराया जो कि गलत है और सिक्योरिटी डिवीजन से उसको जो सरकारी क्लाशनकोफ है वो जारी की गई है, एक जैकेट जारी की गई है। 10 रोज गुजरने के बावजूद वो खुद भी गायब हो गया और असला भी गायब हो चुका है। तो थाना सेक्रेटेरिएट में फ्रॉड और धोखाधड़ी का जो इनकी रपट है वो दर्ज की गई है। जराए का ये भी कहना है कि तफ्तीशी टीम जो है वो डकैती की वारदातों में सरकारी असला इस्तेमाल होने के खदशे के पेश नज़र मजीद तहकीकात का दायरा कारों ने वसी कर दिया है। जी ठीक, शुक्रिया जुल्करनैन। कराची की सड़कों पर दंदनाते ट्रेलर और वाटर टैंकर ट्रक मौत बांट रहे हैं। ट्रेलर ने एक और जान ले ली, ट्रक ने बच्चे को जख्मी कर दिया। एक ट्रेलर पुलिस मोबाइल में भी जा घुसा। और सऊदी अरब का पाकिस्तान में मजीद $60 करोड़ सरमायाकारी का ऐलान। मजमूई हजम 2 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी से मुलाकात के बाद एलामिये में बताया गया, MOUs और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यकीन है दोनों मुल्क समझौतों को वक्त पर मुकम्मल करेंगे, मिल्क तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद सानी से मुलाकात करेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद से मिलेंगे। वज़ीर आज़म आज सकाफती नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक्स बयान में कहा, मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला गैर मुल्की दौरा। लंदन में PTI के हामियों ने आड़े हाथों ले लिया, गाड़ी पर लातें और मुक्के बरसा दिए। मुजाहिरीन को देखकर गाड़ी में बैठे काजी फाइज ईसा ने सर झुका लिया। साबिक चीफ जस्टिस मिडिल टेम्पल से बाहर निकल रहे थे, अहलिया भी गाड़ी में मौजूद थी। मुजाहिरीन गाड़ी के पीछे नारे लगाते भागते रहे।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सख्त रद्द अमल, कहा काजी फैज ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी FIR दर्ज कराई जाएगी। मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक और पासपोर्ट्स मनसूख किए जाएंगे। हमला करने वालों की शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है बरतानवी हुकाम के सामने मामला उठाएंगे। 9 मई और GHQ हमला केस में बानी PTI समेत तमाम मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ATC के जज अमजद अली शाह ने आइंदा समात अडियाला जेल में मुकर्रर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तमाम मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। समात 8 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। 9 मई के मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान समेत 27 मुल्जिमान बरी। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सूबाई वजीर मीना आफरीदी, MPA अरबाब शेर अली, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, अरबाब आसिम समेत 27 मुल्जिमान बरी कर दिए। मुल्जिमान पर 9 मई 2023 को थाना खान राजिक शहीद की हुदूद में एहतजाज के दौरान निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। मुकदमे की समाअत के दौरान मुल्जिमान पर फर्द जुर्म साबित नहीं हो सका। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया बानी PTI को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था कि लतीफ़ खोसा कहते हैं ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे और डोनाल्ड लू बानी PTI के खिलाफ साजिश में मुलव्विस थे। तर्जुमान का कहना था साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है, फैसला पाकिस्तानी अदालतों ने करना है। मैथ्यू मिलर से पूछा गया कैनेडियन हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया अमित शाह सिखों की कातलाना साजिश में मुलव्विस हैं, जिस पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का जवाब था कनाडा की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। तो अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने फिर कह दिया है कि बानी PTI को हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं। मैथ्यू मिलर से सवाल किया गया था कि लतीफ़ खोसा कहते हैं ट्रंप इंतखाबात जीते तो बानी PTI रिहा हो जाएंगे। The leader of Imran Khan's political party, Lateef Khosa, claimed that Imran Khan could be released if Donald Trump elected as a new president. He also said that if Donald Trump wins, the political landscape can be changed in favor of Imran Khan. He also said that U.S. diplomat Donald Lu was involved in a conspiracy to remove Imran Khan from Prime Minister office. We know we talked about it like many times. I know. As we've said many times, legal proceedings against the former Prime Minister are matters for the Pakistani courts to decide. The allegations that the U.S. played any role in his removal from office are false. We've gone over that any number of times from this podium. And ultimately, Pakistani politics are a matter for the Pakistani people to decide in accordance with their laws and constitution. So the Canadian government has alleged that India's Home Affairs Minister Amit Shah, Prime Minister Modi's closest associate, was behind a recent series of plots to murder and intimidate Sikh leaders on Canadian soil. Does the U.S. share this understanding? Allegations made by the government of Canada are concerning, and we will continue to consult with the Canadian government about those allegations. आज़रबाईजान के मुसव्विरों के फन पारे जर्मन म्यूजिकल ग्रुप की दिलकश परफॉर्मेंस। आर्ट्स काउंसिल कराची में 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का 35वां दिन भी सकाफती सरगर्मियों से भरपूर रहा। चांद नवाब की रिपोर्ट। तहजीबों के मोती एक लड़ी में पुरवकार वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 35वां दिन का आगाज आज़रबाईजान के मुसव्विरों की तस्वीरों की नुमाइश से हुआ। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वजीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के हमरा पेंटिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये एक पोस्चर देना कि यहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही है, इनकरेजेबल है फॉर अदर पीपल कि वो आएँ और पाकिस्तान में हेल्दी एक्टिविटीज़ हों जो माजी का हिस्सा रही हैं। सरे शाम जर्मन ग्रुप ने जैज म्यूजिक सुनाकर रोमानवी माहौल बनाया। दुनिया में आज तक किसी ने नहीं देखा कि इतने लंबे अरसे एक फेस्टिवल चलता रहे। इसका सारा क्रेडिट अहमद शाह साहब को जाता है और इसीलिए आज मैंने इनको कहा है कि निशाने इम्तियाज के लिए मैं इनका नाम रिकमेंड कर रहा हूं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आलमी सकाफती मेले के 36वें दिन थिएटर प्ले अली और ड्रैगन बच्चों की तवज्जो समेटेगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में जहां मूसीकारों ने रंग बिखेरे, वहीं जर्मनी मूसीकारों ने अपने फन के जोहर दिखाए। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ चांद नवाब,
ARY न्यूज कराची। के इलेक्ट्रिक की कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से सदर और गुलिस्तान जौहर में बिजली चोरों और कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाखों यूनिट की बिजली चोरी करने वाले सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अंजुम वहाब। टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ सदर में कार्रवाई करते हुए 1325 कुंडे हटाते हुए 1135 किलोग्राम तारें जब्त कर ली। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना था कि सदर के इतराफ में माहाना 3 लाख यूनिट से ज्यादा बिजली चोरी की जाती थी। 505 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। इनका इलीगल नेटवर्क था वो सारा हमने रिमूव कर दिया है। नॉन पेमेंट डिफॉल्टर, बिग डिफॉल्टर्स, इन चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप बिजली चोरी करेंगे आप लोड शेड में जाएंगे, आप पेमेंट नहीं करेंगे बिल के अगेंस्ट आप लोड शेड में जाएंगे। यहाँ पे चोरी भी है और चोरी के बाद जो बिल जाता भी है बचा कुचा उसको भी पे नहीं कर। के इलेक्ट्रिक ने एक और कार्रवाई में गुलिस्तान जौहर में माहाना 11 लाख यूनिट्स बिजली चोरी करने वाले 500 बिजली चोरी के कुंडे हटा दिए। इलाका मकीनों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अच्छा इकदाम है। ताहम के इलेक्ट्रिक बाकायदगी से बिल देने वाले सार्फिन को भी बिला तातुल बिजली फराहम करे। माफिया को बिल्कुल खत्म किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि शहर में बढ़ती हुई बिजली की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। कैमरामैन नोमान खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। चिन्यूट में सरकारी अस्पतालों से अद्वियात खत्म होने से मरीज रुल गए हैं। मजीद तफसीलात जानिए अमीर उमर की रिपोर्ट में। के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालियां और बुआना समेत तमाम सरकारी व रूरल हेल्थ सेंटर और बेसिक हेल्थ यूनिट पर अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में शुगर के अद्वियात और इंसुलिन, खांसी का सिरप, मैदे के कैप्सूल, बच्चों के बुखार का सिरप, बच्चों के पेट के अमराज के लिए जिंक जैसी अहम अद्वियात ख़त्म हैं। कोई भी उस अद्वियात में से एक दवाई भी मौजूद नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप दवाइयाँ बाहर से परचेज करें। उसके अलावा लैब में जो बुनियादी ब्लड टेस्ट की किट्स हैं कोई किट अवेलेबल नहीं है। मरीज कहते हैं कि गुर्दों के टेस्ट के लिए मौजूद किटें और हेपेटाइटिस B-C चेक करने के लिए वायले तक दस्तियाब नहीं। एक्सरे की फिल्में खत्म होने के बायस कागज पर प्रिंट दिए जा रहे हैं। जो एक्सरे करवाया बच्चे का मेरे हरनीं दा ऑपरेशन सी ते उन्हां खाली कागज ते करके दे दिता, फिल्म एक्सरे नहीं कर दिता। डॉक्टर कहने सानू समझ नहीं आ रही। अस्पताल और हेल्थ जराये के मुताबिक अद्वियात की कमी पिछले 3 माह से चल रही है। शहरी कहते हैं कि अद्वियात की फिलफोज खरीदारी करके अस्पतालों में पहुंचाई जाए ताकि अवाम इलाज जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम न हो। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज चिन्योट। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। कागान और नारान में वक्फे से बर्फबारी, स्वात और कालाम में बर्फबारी से सफ़ेदी छा गई। महकमे मौसमियात ने कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। जर्मन तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने और मुकामी कारोबारी इदारों को आलमी रेगुलेटरी रुझानात की ज़रूरी बसीरत से आरास्ता करने के लिए कराची में सेमिनार का एहतमाम किया गया। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लॉट्स कहते हैं कि जर्मनी टेक्सटाइल के शोबे में 85% पाकिस्तान से बरामद करता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। ह्यूमन और वुमेन राइट जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत कराची में हुआ सप्लाई चेन पर सेमिनार से खिताब करते हुए जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया दिनों में मुआशी एतबार से मुतादिद मुस्बत तब्दीलियां हुई हैं और पाकिस्तानी सरमायाकार भी दौरे जदीद के चैलेंजेस से नबरुद आजमा होने की सलाहियत रखते हैं। ताहम उनके लिए माहौलियाती तब्दीली, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन और वुमेन राइट्स के बैनुल अक़वामी कवानीन से आगाही जरूरी है। Textile is the big backbone for our bilateral economic relations. 85% of exports from Pakistan to Germany are from the textile sector. मुकर्रीन का कहना था कि जर्मनी में क्वालिटी के साथ साथ समाजी पहलुओं को भी मद्देनजर रखना चाहिए और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को जर्मनी के बदलते हुए रेगुलेशन को मुकम्मल जानना चाहिए। हमारा जो मकसद है वो है जर्मन पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना, इन्हेंस करना। बैरून मुल्क से आए मुकर्रीन ने पाकिस्तानी ताजिरों की तारीफ करते हुए कहा कि ताजिरों ने वैल्यू एडिशन के जरिए अपनी मसनूआत की मांग बढ़ा रहे हैं और ये खुश आइंद है। कैमरामैन नुमान शेख के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज कराची। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम को IT एक्सपोर्ट बनाने में इजाफे का अहम जुज़ करार दिया। कहती हैं कि IT की तालीम में नौजवानों खुसूसन ख़वातीन की दिलचस्पी खुशाइंद है। मोहम्मद राफी हुसैन की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के मुफ्त IT प्रोग्राम की मोतरफ।
IT मार्की का दौरा किया और तलबा से मुलाकात की। मुफ्त IT प्रोग्राम को मईशत और मुल्क भर के लिए रोल मॉडल करार दे दिया। प्रैक्टिकली देख के जो एक मैं कहूँगी कि जो एक खुशी महसूस हो रही है, उसका मैं आपको इसकी दाद देती हूँ गवर्नर साहब को। नौजवानों से गुफ्तगू में शिदा फातिमा ने कहा कि यही नौजवान मईशत की तरक्की के जामिन हैं। जब ये खुद कफील होंगे तो किसी IMF की जरूरत नहीं होगी। हमें किसी IMF की जरूरत नहीं रहेगी, हमें किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं रहेगी। आप अंदाजा लगाएं कि आप कितनी पावर रखते हैं इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने की। गवर्नर सिंह कहते हैं कि लाखों के कोर्सेज बिना हुकूमती सपोर्ट के जारी हैं। तमाम इनिशिएटिव्स को हमेशा पॉलिटिकल रखा। जल्द तमाम इनिशिएटिव्स को सूबे भर में फैलाएंगे। ये हम कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि ये कल पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बेहतर हो सके, ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें। वजीर मुमलिकत उम्मीद की घंटी पहुंची और घंटी बजाकर खुशगवार हैरत का इजहार किया। शिजा फातिमा ने राशन ड्राइव, शिकायती सेल और कायद रूम का भी दौरा किया और गवर्नर इनिशिएटिव को सराहते हुए कहा कि कमांड टिसोरी ने आवाम और गवर्नर हाउस के दरमियान फासलों को खत्म कर दिया है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। जामे कराची के हुसैन इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में ज़ेरे तालीम सनिया खुर्शीद ने 28 ममालिक के 180 स्कॉलर्स के दरमियान होने वाले पोस्टर्स मुकाबले में अव्वल पोजीशन हासिल की है। PhD तालिबा ने बरतानिया में वर्चुअल होने वाले कॉमनवेल्थ पोस्टर्स अवार्ड के मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। EJ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री जामिया कराची की लैब में मसरूफ ये तालबा सनिया खुर्शीद है, जो बरतानिया में होने वाले पोस्टर के आली मुकाबले में पीपल्स चॉइस पोस्टर अवार्ड हासिल करने में कामयाब रही। 180 पोस्टर्स इसमें शामिल थे और 30 कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड थी, जिससे तकरीबन 300 लोगों ने हिस्सा लिया था। और उसमें जो मेरा पोस्टर है उसमें इन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम इनॉग्रल अवार्ड निकाला था पीपल्स चॉइस अवार्ड का, जो मैंने हासिल किया है। PhD करने वाली तालबा सनिया खुर्शीद HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर इमरान मलिक की ज़ेरे निगरानी PhD कर रही हैं। सनिया खुर्शीद ने गुर्दों के किसी मर्ज़ की तशख़ीस का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल किया है। सनिया ने किडनी डिसफंक्शन के लिए उसका बायोमार्कर एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करने के लिए बनाया और जो स्टैंडर्ड मेथड यूज़ होता है उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। शेखुल जामिया जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद राकी और ICCBS जामिया कराची की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन ने सनिया खुर्शीद को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि HEJ के तालिब इल्म आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। किडनी के मर्ज से मुताल्लिक किसी भी बीमारी की इब्तदाई तशखीस के हवाले से बेहतरीन पोस्टर बनाने वाली सनिया खुर्शीद पाकिस्तान के लिए रोशन मीनारा साबित होंगी। कैमरामैन काशिफ मिजानी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा इलाकों की पसमानदगी को दूर करने और रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सेक्टर्स में इस्लाहात से बेहतरी ला रहे हैं, ताकि आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात इनकी दहलीज पर फराहम की जा सके। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म ने मुजफ्फराबाद में वुज़रा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, इंसाफ और इलाकाई तासुब से पाक होकर अगर वसाइल खर्च किए जाएँ तो ये खित्ता तरक्की के लिहाज से बहुत आगे जा सकता है। रियासत में रूल ऑफ लॉ पर भी 100% अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सज़ा और जज़ा के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अवाम के टैक्सेस के पैसों पर अयाशी मुजरिमाना गफलत है। बददियानती से किसी को जायदादें बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर में बिजली सस्ती होने के बावजूद जो बिल अदा नहीं करेगा उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। निज़ाम में इंतशार की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिजली चोरी के खिलाफ फौजदारी मुकदमात हुकूमत ने दर्ज करने का फैसला किया है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो बिजली चोरी में मुलवस कमर्शियल या डोमेस्टिक सार्फ होंगे उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड बगैर किसी सियासी इन्फ्लुएंस के उनको फौजदारी कवानीन के तहत जो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जिनका नफाज पता नहीं कितने सालों से है लेकिन उन पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ, वो अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में सिख बरादरी के मजहबी लिटरेचर और विरसे को एक किताब की शक्ल में महफूज कर लिया गया। तफसीलात जानिए मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट में। सिख बरादरी के मजहबी लिटरेचर और विरसे को एक किताब की शक्ल में महफूज किया गया है। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में गोरमुखी अदब दा खजाना नाम से शाया किताब की रूनुमाई हुई। किताब के मुसन्नफ दिलवीर सिंह पुन्नू और कैलिफोर्निया से आए सिख रहनुमाओं के अलावा मारूफ सनतकार और पाकिस्तान फर्नीचर काउंसिल के चेयरमैन मियां काशिफ इशफाक,
اور ڈی جی ورلڈ سٹی کامران لاشاری نے بھی خطاب کیا۔ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے نا وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے سیکیورٹی پہ، اور خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے یہ ہمارا جو ملک ہے مکمل سیف ہے۔ جو ایک پرسیپشن ہے نا آپ سب لوگوں سے انڈیویجول بات ہوتی رہی ہے، آپ لوگوں کا امیج بڑا ڈیفرنٹ تھا، ابھی آپ جائیں گے تو آپ بالکل ایک نیا پاکستان آپ ذہن میں لے کے جائیں گے۔ سکھ ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے 5 سالہ پروجیکٹ میں پنجاب پبلک لائبریری اور معروف سکھ ریسرچرز کی ٹیم نے بھی حصہ لیا۔ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਊਟ 285 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। कैलिफोर्निया की सिख बिजनेस कम्युनिटी ने रायवेंड में कैंसर केयर अस्पताल का दौरा किया। कैलिफोर्निया से आए सिखों ने गुलबर्ग के एक स्टोर से पाकिस्तानी मलबूसात की खरीदारी भी की। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। प्लास्टिक पैकेजिंग और फूड एशिया इंटरनेशनल नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में जारी है। नुमाइश के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि वैल्यू एडिड सनतें बरामदी मुसाबकत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कराची एक्सपो सेंटर में प्लास्टिक पैकेजिंग और फूड एशिया इंटरनेशनल नुमाइश की तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की में आगे बढ़ रहा है। वैल्यू एडिड सनतें बरामदी मुसाबकत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। 300 से ज़ायद कंपनीज आई हैं और काफ़ी बाहर से भी डेलीगेट्स आए हैं। जाम इकरामुल्लाह का कहना था कि नुमाइश बैनुल-अक़वामी मंडियों में हमारे मियार और मुसाबकत को बुलंद करने में मदद करेगी। बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, माशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक्सपोर्ट्स और भी बढ़ेंगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पैकेजिंग और फूड प्रोसेसिंग नुमाइश जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबार के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पेश करता है। नुमाइश में 7 से ज़ायद ममालिक से 225 से ज़ायद नुमाइश करंदगान शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।